चलिए, सो लेट्स गो बैक। एक्चुअली नेट तो ऐसे आज पता नहीं क्यों हो रहा है। चलिए, सो अब ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर टॉपिक। तो इसलिए आप ये देख रहे हो, ये जो बैरियर है, इस बैरियर को हम लोग पेल्विक डायफ्राम बोलते हैं। तो पेल्विक डायफ्राम क्या करेगा, ये आपका जो पेल्विक कैविटी, सो हाउ मेनी कैविटीज आर देयर इन आवर बॉडी, यू नो? बताइए, हाउ मेनी कैविटीज आप जानते हो ऊपर से नीचे? तो सबसे ऊपर कौन सा होगा, बोलिए? नेजल कैविटी। क्रैनियल कैविटी, ब्रेन वाला। ठीक है, ब्रेन वाला हो जाएगा क्रैनियल कैविटी। उसके बाद आ जाएगा नजल कैविटी। उसके बाद आ जाएगा बकल कैविटी। ओके, उसके बाद आ जाएगा लैरिंजियल कैविटी। उसके बाद आ जाएगा थोरेसिक कैविटी। उसके बाद आ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद आ जाएगा पेल्विक कैविटी। एंड लास्टली आ जाएगा आपका क्या, मेल्स में स्क्रॉटल कैविटी। ठीक है, so these are the different cavities that you will find in the body। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग कैविटीज है, आप बॉडी में पाएंगे। नाउ ये जो आपका है, चलिए, सो नाउ यू सी दिस डायग्राम। तो ये यहाँ यही चीज हमको दिख रहा है। तो दिस इज द पेल्विक डायफ्राम। तो आपका जो वास डिफरेंस है, ये वापिस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद फिर वो घूम के यूरेथ्रा के साथ मीट करके नीचे आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। देख रहे हो, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस है ना। क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस में आप क्या देखोगे, यू विल फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। तो कौन सा अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स आप पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ओके, नाउ इधर आप देख रहे हो, ये कौन सा सेल है, बोलिए? दिस ब्लू सेल, ये कौन सा सर्टोली सेल है? सर्टोली हाँ, सर्टोली। सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स। तो इसको हम लोग सर्टोली सेल्स या सस्टेंटाक्युलर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जो सेमी, दिस इज अ क्रॉस सेक्शन। तो ये जो सर्कल है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लुमेन है। ओके, सो नाउ ये आप देख रहे हो कनेक्टिव टिश्यू शीथ है। उसके बाद आपको सर्टोली से आपको दो तरह के सेल्स मिलेंगे इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रखना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह के सेल मिलेंगे। कौन कौन से सेल? एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड दूसरा है सपोर्टिंग सेल। तो सपोर्टिंग सेल का नाम रखा गया है सर्टोली सेल्स बाय एनरिको सर्टोली। ठीक है, एंड जो मेन सेल है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ये आपको सेंट्रीपिटल ऑर्डर ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रीपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है, दैट स्पर्मेटोजेनेसिस जब होगा वो अंदर के तरफ जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर ये बेसिक लेयर है, नीचे वाला लेयर, ये आपका स्पर्मेटोगोनियम होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर आपका क्या हो जाएगा, स्पर्माटिड्स। ठीक है, so in case of spermatogenesis, can you tell me the ploidy level of spermatogonium? because ये सब आपको ऐसे पढ़ना है, 2n। 2n 2n सर आप 2n 2n 2c अमाउंट कौन बोलेगा? जेनेटिक कंपोजिशन हर ये समय सर नंबर एंड अमाउंट बोला जाता है, आपको बोलना पड़ेगा 2n 2c। ठीक है, 2c। सो 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, 2c मतलब 11.2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। तो सी वैल्यू आपको वजन ऑफ डीएनए बोलता है, कितना वजन है डीएनए का। तो पिकोग्राम का मतलब क्या है, 10⁻⁻12। समझ रहे हो? तो 10⁻⁻12 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। ओके, तो हमारे में कितना होगा, हमारा सी वैल्यू 5.6 है। ठीक है जी, तो इन केस ऑफ आवर बॉडी सी वैल्यू इज 5.6।
तो 2C कितना हो जाएगा बोला? अगर C 5.6 है सर तो 11.2 पिकोग्राम। 11.2 11.2। तो इसलिए इन द स्पर्मेटोगोनियम आपका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? 2N 2C। फिर व्हाट इज प्राइमरी oocyte स्पर्मेटोसाइट बोलिए? सर 2N4C। नो नो, व्हाट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? वो कौन से डिवीजन में घुसा, माइटोसिस ना मियोसिस? माने सर माइटोसिस। हाँ सर मेयोसिस 1। सर मेयोसिस 1। मियोसिस 1 कोई डिवीजन नहीं होता है, यही सब नॉनसेंस पार्ट पढ़ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो? देख रहे हो व्हाट इज द फन ऑफ रीडिंग फ्रॉम जेजेस एंड नॉन जेजेस? आप बकवास पढ़ते थे। मियोसिस 1 मियोसिस 2 कोई डिवीजन होता है ना, मियोसिस डिवीजन होता है। बोलो, डिवीजन का नाम मियोसिस है ना, मियोसिस 1 मियोसिस 2 है? सर मेयोसिस है सर डिवीजन। मेयोसिस। ताहले तो 1 2 तो मियोसिस, फेज है। यस देयर आर 2 स्टेजेस, ठीक है? तो मियोसिस एक ही डिवीजन। इसका गाना लगता है। तो मियोसिस 1 जो है तो वो आपका स्टेज है, ओके? तो इसलिए जैसे ही आपका स्पर्मेटोगोनियम मियोसिस, जब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगा ना, आपका पूरा नींद उड़ जाएगा, कितना डिफरेंस है, ठीक है? तो इसीलिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा और ज्यादा। तो इसलिए मियोसिस 1 का जो इंटरफेज है, तो जैसे ही मियोसिस के इंटरफेज में घुसता है तो G1 फेज होगा, S फेज होगा, G2 फेज होगा। तो S फेज में क्या हो जाएगा? डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या हो जाएगा? 2N4C। उसके बाद मियोसिस 1 किस तरह का डिवीजन है बताइए? वन रिडक्शनल ना इक्वेशनल? बोलो, रिडक्शनल। रिडक्शनल। तो इसीलिए जब आप रिडक्शनल डिवीजन करेंगे तो आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा इधर सेकेंडरी साइट में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में? N2C, ओके? 53। So one primary spermatocyte will divide into 2 secondary spermatocytes. Okay, so each will have N2C. ठीक है? Each will have N2C. समझ में आया? वो डिवाइड करेगा बाय मियोसिस 2। ओके, तो मियोसिस 2 से जब वो डिवाइड करेगा तब ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि मियोसिस 2 जो है इट इज लाइक माइटोसिस, ठीक है? तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? इट विल बिकम हाउ मच? सो दिस विल बिकम NC, ठीक है? तो इसलिए आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, ओके? सो दैट इज व्हाई 1 2 and 4C will become 4NC। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिड। नाउ स्पर्मेटिड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फंक्शनल मेल गैमीट। अंडरस्टूड? ये क्यों ये नॉन फंक्शनल है? क्योंकि ये सेल्यूलर है कि नहीं? इमोटाइल है, ये जा नहीं सकता, Yes, sir. ये स्विम नहीं कर सकता, इसलिए स्पर्मेटिड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन फंक्शनल मेल गैमीट। दिस विल अंडरगो चेंजेस, एंड उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मियोसिस, क्या? स्पर्मियोजेनेसिस, ओके? तो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड is converted into a spermatozoa. Understood? So spermatid is converted to spermatozoa. तो अब ये स्पर्मेटोजोआ देख रहे हो इधर है, तो सर्टोली सेल्स इसको खींच के पकड़ के रखे हैं, फिर वो लिबरेट कर देंगे। तो व्हेन द सर्टोली सेल्स लिबरेट द स्पर्म, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? बोलो, ये पढ़ चुके हो एनसेट? सर और एक बार क्वेश्चन बताएंगे? जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्म रेडी हो गया,
तो जैसे ही स्पर्म रेडी हो जाएगा सर्टोली सेल्स उसको छोड़ देंगे, तो छोड़ देने से ये लुमेन में चला जाएगा, लुमेन से ट्यूबुली रेक्टाई एंड आगे। ठीक है, तो जब तक सर्टोली सेल्स नहीं छोड़ेगा ये नहीं जा सकता है आगे। अंडरस्टूड? तो सर्टोली सेल्स जो रिलीज करता है स्पर्म्स को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्योंकि ये आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा। Spermiation. Sir, spermiation. वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए, स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स। चलिए, तो इसलिए अब मैं आपको इसका एक और व्यू दिखाएंगे। देख रहे हो कितना व्यूज रखा है मैंने तुम्हारे लिए, इसलिए तुम लोग जितना सीरियस रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप वैसे ही जानते हो कि जजेस के पास नॉन सीरियस होकर फायदा कुछ नहीं। नाउ सी, दिस इज द डायग्राम एक्चुअली, जो आप एनसीईआरटी में भी देखते हो, बट ये थोड़ा जीसीईआरटी डायग्राम है। देख रहे हो? तो ये जो बैरियर है एक्चुअली, इफ आई ड्रॉ, ओके, अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करूं, सो ये जो बैरियर है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द पेल्विक डायाफ्राम। ठीक है, तो ये आपका पेल्विक डायाफ्राम हो गया। मींस इसके नीचे जो है ये स्क्रोटल कैविटी है, इसके ऊपर जो है वो पेल्विक कैविटी है। ठीक है, एंड रेस्ट यू आर एबल टू सी द डिफरेंट स्टेजेस। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, दिस इज द वास डिफरेंस एंड सो ऑन। तो दिस इज द पेनिस। ठीक है, चलिए, तो इसको अब हम लोग एक और डायग्राम देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखो, ये एक और बढ़िया डायग्राम है। ओके, ये आप डायग्राम देखिए, सारा स्टेप बाय स्टेप देखोगे। ये इधर देख रहे हो, कंपैरिजन दिखा रहा है, देख रहे हो? तो इधर स्पर्मेटोजेनेसिस दिखा रहा है, इधर आपका फोटो दिखा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इधर आप क्या देख रहे हो? दीज आर द स्पर्मेटोगोनियम। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनियम दो प्रकार के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। अंडरस्टूड? तो टाइप ए मतलब वो क्या है? दे आर द टोटिपोटेंट सेल्स, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूस टाइप ए। समझ में? तो इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। अंडरस्टूड? तो इन केस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस द टाइप ए सेल्स remain alive throughout life. इवन एक 70-80 साल का बूढ़ा, उसमें भी टाइप ए स्पर्मेटोजोनिया होगा। बट फीमेल्स में क्या होगा? फीमेल्स में टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डिलीवरी के बाद नहीं होता। अंडरस्टूड? सो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स आर फाउंड टिल डेथ, but in females type A oogonia are not found after delivery. समझ में आया? नाउ ये देख रहे हो, यहाँ लिखा है कि नहीं टाइप ए? ये सब आप नहीं पढ़े होगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी लेवल Yes, sir. पढ़े होगे तो आप ये नहीं पढ़े होगे, क्योंकि ये सब स्पेशल। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, इट इज कॉजिंग डिस्टरबेंस। तो ये जो टाइप ए है, ये माइक बंद करो या मैं इधर से बंद कर दूंगा। सो ये जो टाइप ए डॉटर सेल देख रहे हो ना, ये आप पढ़े नहीं होगे, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो एक्चुअली दिस टाइप ए डॉटर सेल, ये आपका क्या होता है? ये हर समय बेसल लैमिना को पकड़ के रखता है, फाइन। एंड अब ये दो सेल्स में डिवाइड किया, इट हैज प्रोड्यूस्ड 2 सेल्स, वन विल रिमेन अटैच्ड, तो जो रिमेन अटैच्ड होगा वो टाइप ए होगा, एंड वन चला जाएगा अंदर, तो इसको हम टाइप बी कहते हैं। ओके, तो टाइप बी कौन सा होता है? जो मियोसिस में घुसता है, एंटर्स, ओके, मियोटिक इंटरफेस। समझ रहे हो? अभी तक आपके लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आप पढ़ोगे तुम लोग समझ नहीं आता है। ओके, देख रहे हो वो ऐड इन लिख ही नहीं पा रहे हैं।
फाइन। सो ये आपका देख रहे हो। तो इससे नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टाइप ए एंड व्हाट इज टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। अब इन दोनों में हम Yes, sir. स्पर्म मदर सेल किसको बोलेंगे? आप किसको सर स्पर्म टाइप मदर? ए को। टाइप ए को बोलेंगे ना टाइप बी को स्पर्म मदर सेल बोलेंगे? बताइए। सर टाइप ए को। एनी अदर आंसर्स? व्हाई टाइप ए सेल? थोड़ा सर ध्यान दो। टाइप ए क्या बना रहा है? माने टाइप ए सेल क्या बना रहा है? देखो सर डॉटर सेल। माने इज इट मेकिंग स्पर्म? नो सर। देन हाउ इट इज स्पर्म मदर सेल? यस सर, यस सर। तो मैं तो इसलिए टाइप ए हर समय 2 सेल बनाएगा, एक रह जाएगा टाइप ए, एक बन जाएगा टाइप बी। क्यों बोलो वाई? अगर हम टाइप ए नहीं बनाएंगे तो क्या असुविधा होगा? सपोज वी डोंट मेक टाइप ए, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? टाइप बोलो। बी तो फॉर्म नहीं होगा अगर ए नहीं होगा तो। समझ में आया? और टाइप बी नहीं बनने से क्या नहीं होगा? आपका स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होगा। प्राइमरी ये स्पर्मेटोसाइट किसका नहीं माइक होगा। ऑन है? थोड़ा उसको बोलो माइक बंद करे, अपना घर भर का स्टोरी सर बता। श्रीदास का ऑन है। श्रीदास स्विच ऑफ योर माइक। श्रीदास तो वो क्लास में ही नहीं है, वो अपना लगा के बाईजू क्लास कर रही है। तो उसको चलो म्यूट कर दीजिए। अब मैं करूंगा फिर मुझे स्क्रीन छोड़ के जाना पड़ता है ना, ये आप समझ नहीं रहे। चलिए नाउ समझ में आया? तो इसलिए टाइप ए एंड टाइप बी, सी व्हेनेवर आई स्विच ऑफ स्क्रीन, ये सारा जो टिक टाक टाइप करता हूँ वो डिलीट हो जाता है। तो आपके लिए सेव कैसे होगा? श्रीदास आर यू देयर? इडियट, इडियट श्रीदास गधी, इतना बड़ा गधी। शी इज नॉट देयर, सिटिंग नॉट सिटिंग इन द क्लास। वो क्लास ही में नहीं बैठी है गधी कहीं, वो अपना लगा के घूम रही है, घर भर में अंडा दे रही है। चलिए तो समझ में आया? तो ये आपका तो समझ में आया। तो अगर आप टाइप ए नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या है? टाइप बी नहीं बनेगा। फाइन। तो सेपरेट टाइप ए इज द टोटिपोटेंट सेल, it will help in producing sperms throughout life. Understood? So type B जो है it is actual sperm mother cell. क्यों? वो स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, वो मियोसिस में घुस रहा है। देख रहे हो इधर लिखा है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूं सब लिखा है, देखो। एंड यू नो दिस डायग्राम इज फ्रॉम व्हिच बुक? दिस इज फ्रॉम टॉर्टुरा ग्रेबोव्स्की, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। समझ रहे हो? तो देखिए, तो एंटर्स मियोसिस 1 एंड मूव्स इनटू एब्डोमिनल कंपार्टमेंट, माने अंदर घुस रहा है सर्टोली सेल्स। ठीक है? तो ये जो आपका डिवीजन शुरू हुआ तो अब ये ग्रो करेगा। तो टाइप बी एंटर्स मियोसिस, है कि नहीं? अब आफ्टर मियोटिक इंटरफेज वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ टाइप ए? ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन टिपिकल पूछ लेगा। प्लॉइडी लेवल ऑफ टाइप ए, जल्दी बताओ। सर 2 and 2C। वेरी गुड। प्लॉइडी लेवल ऑफ टाइप बी? बोलो। प्लॉइडी लेवल ऑफ टाइप बी? सर 2 and 2C। 2 and 2C, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हुआ ना। Yes, sir. अब G1S G2 होगा। तो व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? in 2 सर and 2 and 4C। 4C। 2 and समझ 4C। में? क्योंकि आप G1S G2 होगा ना, तो एस फेज में क्या होगा? डुप्लीकेशन होगा।
तो इसलिए आपका 2n4c बन जाएगा। फिर मियोसिस 1 होता है जो रिडक्शनल होगा, तो वो क्या बनाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? सर N2C। वेरी गुड, N2C, क्योंकि यही क्वेश्चन होगा, समझ रहे हो। एंड अगर आप अच्छा एग्जाम देंगे, जैसे ओलंपियाड दोगे, केवीपीआई दोगे, वो इसी का जीरारू सिरा निकालेगा, समझ रहे हो। ये जो आप नीट देते हो वो बेबी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पर्म, है ना। तो नीट में इस तरह का क्वेश्चन आता है, बट केवीपीआई ओलंपियाड में अच्छे से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा, तो 4 डॉटर सेल्स आ जाएंगे, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, है कि नहीं। तो इसलिए आपका एक ये याद रखना, एक प्राइमरी से, क्वेश्चन सुनो, एक प्राइमरी से हाउ मेनी स्पर्मेटिड? 2। सोचो, सुनो सुनो, ढंग से सुनो, एक प्राइमरी से हाउ मेनी स्पर्मेटिड? सर 4। 4, समझ में आया? एक प्राइमरी से हाउ मेनी स्पर्मेट सेकेंडरी? 2। तो एक सेकेंडरी से हाउ मेनी स्पर्मेटिड? सर 2। समझ रहे हो। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो जो जेजे सर ने कह दिया वही क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो एक प्राइमरी, सपोज दे विल आस्क यू फ्रॉम 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड? सर 400। 400. Now, tell me how many meiosis required for 401 sperms? How many meiosis required for 401 sperms? बोलो। तो तुम लोग क्या पढ़े यार, ये सब तो आपको आना चाहिए। तुम्हारा टेस्ट वेस्ट यही सारी बनी रहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वो शीन आई कि नहीं? शीन इज देयर और शीन इज इन द नॉन मेडिकल बैच? इज इट ऑडिबल? यस सर। शीन है ना, वो नॉन मेडिकल बैच में कुछ नहीं है। नो सर, वो बायोलॉजी लिए, लेकिन सर इस क्लास में अभी नहीं है। ओके ओके, हाँ चलो। नाउ एक्चुअली अब बताओ कि 401 स्पर्म बनाना है हमें, कितना मियोसिस चाहिए? अब इतना समय तो आपको नहीं मिलेगा यार कहीं भी। धड़ाधड़ बताओ। क्या हो गया, तेरा भेजा क्यों फ्यूज हो गया? अरे टेल, बिकॉज आप जानते हो मैं तो आंसर कुछ बताने वाला नहीं, फिर मैं छोड़ के टॉपिक चला जाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप आंसर बता दो। 1604। इडियट, मैं पूछ रहा हूँ 401 स्पर्म बनाने के लिए कितना मियोसिस चाहिए? हाउ मेनी मियोसिस? सर 101। 101 ना 100.25? सर सर 100.25 सर। बोलो 101 ना 100.25? 100.25। देख रहे हो तुम लोग कितना बड़ा गधा सब है। अबे 0.25 मियोसिस क्या होता सर है? 500 शट अप। 0.25 मियोसिस कुछ होता है? अनिकेत बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय 0.25? सर 100। सॉरी सर। समझ में आया कि नहीं?
यही क्वेश्चन आपका गारंटेड पीएमटी में मिलेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग सर और रट, एक बार प्लीज। सुनो आप लोग क्या रट लेते हो, बिकॉज देखो जे सर कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बताते हैं, समझे, किंतु आप लोग को फॉर्मूला बताया होगा कि नंबर ऑफ मियोसिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पर्म बाय 4, है कि नहीं, बिकॉज एक मियोसिस से 4 स्पर्म बनता है, यस सर। तो नंबर ऑफ स्पर्म डिवाइडेड बाय 4, तो 401 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 100.25, तो बच्चा लोग 100.25 टिक मार देगा। अरे 100.25, तो मियोसिस 0.25 होता है क्या, मियोसिस अगर हुआ तो वो 1 होगा, समझे कि नहीं, मियोसिस अगर शुरू हुआ है तो कितना होगा, वो 1 ही होगा ना, आधा मियोसिस, चौथे मियोसिस, ऐसा कहीं होता है, अब यस या नो तो बोलो कम से कम। नो सर, नो यस सर। सर। ताहले तो देख रहे हो, इसलिए मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में नहीं घुसाना, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो इधर इसलिए डोंट टेल, क्योंकि यहाँ मियोसिस हुआ मतलब आपका 404 स्पर्म बनेगा, बट आपको चाहिए 401, तो मैं क्या करूं, बुझलो कि नहीं, आमर मियोसिस आरंभ हैला माने 4टा स्पर्म हब, तुमको चाहिए 401, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वो हम कुछ कर नहीं सकते, बट मियोसिस आधा या 1/4 नहीं होता है, अगर मियोसिस स्टार्ट होगा तो पूरा होगा, डू यू अंडरस्टैंड। चलिए देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, यस सर। एंड ये सब आप क्वेश्चंस किए नहीं थे क्या आप लोग, नो सर। तुम्हारा अभी तक कहां तक खत्म हो चुका है, प्लीज टेल मी द राइट थिंग, क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो ये सब खत्म हो गया हमारा, तो मैं तो डायरेक्टली सपोज मॉलिक्यूलर से शुरू कर देता, बट मुझे मालूम है, मुझे किसी टीचर पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए आई टीच माय ओन टॉपिक्स। इतने अंदर तक नहीं पढ़ाया है। बट तुम लोग तो मेडिकल के लिए पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, माने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बैच, यस सर। ओनली बोर्ड। अरे तुम्हारे स्कूल में स्पेशल सेक्शन क्या सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ता है ना क्या, सर पता नहीं। अरे नहीं, तुम लोग को क्या बोला है, अरे मुझे समझ में नहीं आता है ना, व्हेन आई एम टीचिंग इन सीएसपुर, आई एम टीचिंग इन सीएसपुर ना, सर स्पेशल सेक्शन तो बोलते हैं लेकिन सर केवीपीवाई के लिए स्पेशल सेक्शन है, बस और कुछ नहीं सर, केवीपीवाई के लिए ये है। तुम्हारा जनरल में स्पेशल सेक्शन नहीं है कुछ, जैसे हम लोग का प्राइम 40 है नो स्पेशल, सर, नो नो सर। सर, नो सर। ओके हाँ, नहीं सर, तो फिर सर सिर्फ ए सेक्शन केवी पे सेक्शन है। हाँ, तो केवीपीआई तो चलो अभी खत्म हो जाएगा 1-2 महीने बाद, हाँ, क्योंकि हम लोग व्हेन आई टीच A to Z, बिकॉज आई टीच ओनली स्पेशल सेक्शन एंड प्राइम 40 इन सीएसपुर, तो मैं पूरा A to Z पढ़ाता हूँ, और इतना तो मैं इतना तो क्लास 10th में पढ़ाता हूँ मैं, यू कैन सी, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा जो चैनल, आप लोग चैनल में भी कोई सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए आपको पता नहीं है, यू कैन सब्सक्राइब द मैंने किया चैनल, है। तो आप देखोगे उसमें कम से कम 500 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ओके, उसमें आप देखना, आपका 10th का डीएवी एलआर डीएवी 10th सेक्शन होगा, सीएसपुर का एक 10th सेक्शन होगा, उसके वीडियोस देखना आप लोग, है ना। चलिए, तो ये सबसे बेस्ट है, देखो अभी केवीपीआई इतना जल्दी आ जाएगा, इसलिए आप जितना वीडियो देख सको उतना अच्छा है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके सारे चैनल सारे वीडियोस देखने का कोशिश करो, फाइन। चलिए, सो देखो यू हैव टू यूज योर टाइम, इफ यू डोंट यूज यू विल पे द फन, है ना। चलिए, अब स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ, तो देख रहे हो ये स्पर्मेटोजोआ है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, एंड देखो एक बार स्पर्म तैयार हो गया तो सर्टोली सेल्स ने उसको छोड़ दिया, देख रहे हो, तो इन्होंने छोड़ दिया स्पर्म्स को, अब ये चलेंगे किधर, ट्यूब्यूली रेक्टाई, तो इसलिए ये क्या हो गया बोलो, दिस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, देख रहे हो, परमिशन। तुम लोग को लग रहा होगा सर इधर उधर का सब बेकार चीज पढ़ा रहे हैं, बट देख रहे हो आई एम शोइंग यू एविडेंस फ्रॉम द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, तो कौन बेकार पढ़ाता है, जेजेस ना इधर उधर के लोग, बताओ, अब देखो कुछ भी तुम बोलोगे नहीं तो कैसे तो है,
सर आप अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैं आपको पूरा एविडेंस के साथ पढ़ाता हूँ, देख रहे हो कि नहीं? तमें टाइप ए टाइप बी पढ़ी ना हूँ, देखे देली कि नहीं? अब एक्चुअली क्या है, जो Yes, न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में वो टॉपिक ही नहीं दिया है, बट मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक फाइल दिखाता हूँ, रिप्रोडक्शन वाला। आप देखोगे पूरा लाइन का लाइन लिखा है। अभी भी अगर आप बच्चे लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, आपका केवीपीआई नीट हो जाएगा, समझ रहे हो? बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी मिलने का एक ही स्रोत है, बताइए कौन? Where will you get old NCERT? बताइए, भुवनेश्वर। और अच्छे से सोच के बताइए, ओल्ड एनसीईआरटी मिलने So का previous year students. ओनली वन। हाँ बोलो जोर से, एक लड़की बोल रही थी कुछ। समझ रहे हो? द ओनली सोर्स ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी इज जेएस, समझ रहे हो? तो इसलिए ये और कहीं मिलता नहीं है, समझ रहे बाबा? सर आप तो कहाँ से लाते हैं ये सब? अरे मैं तो 23 साल से पढ़ा रहा हूँ ना। ये जो एनसीईआरटी है, ये 2006 का पहले वाला एनसीईआरटी है, एंड मैं खुद भी एक एनसीईआरटी स्टूडेंट हुआ है, मैं केवी स्टूडेंट। तो मेरा जो बुक था उसके बाद वाला जो बुक है वो सबसे बेस्ट बुक था, एंड उसमें इतना सुपर कंटेंट था कि आप पूरा एकदम आप अभी का जो वो जो कंटेंट को झाड़ देंगे ना हम, तो अभी का एनसीईआरटी बनता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई विल शेयर यू द स्क्रीन। ये देखिए, ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी है, आप देखो, ठीक है? ये देखिए, ये आपका देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? देखिए, टेस्टिस, ओवरी, डायमॉर्फिज्म आ गया। देखिए, टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। तापरे इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिग, फ्रांस वॉन लेडिग, एनरिको सर्टोली, देख रहे हो? सी द डायग्राम्स। ये देखो, सर्टोली का नाम क्यों पड़ा, एनरिको सर्टोली, सब कुछ लिखा हुआ है। इंग्विनल कैनाल, देख रहे हो? सो देख रहे हो, इंग्विनल कैनाल आ गया, स्पर्मेटिक कॉर्ड आ गया, इंग्विनल हर्निया, ट्यूबुली रेक्टाई, देख रहे हो? तुम्हारे एनसीईआरटी में ट्यूबुली रेक्टाई है? नहीं है। ट्यूबुली रेक्टाई, रीटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ओके, डक्टस डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यू सी एवरीथिंग इज गिवन। ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी है। इसका अगर समरी कर दोगे तो वो आपका न्यू एनसीईआरटी बन जाता है, ठीक है? ये देखो, सी हियर व्हाट इज रिटन। इधर देखिए, इस चीज को पढ़िए। ये देखिए, जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स का कंसेप्ट है, ये इन्होंने दिया हुआ है, ये सब आपके बुक्स में नहीं है, देख रहे हो? ये देखो, टाइप ए टाइप बी आ गया। ये देखो, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, है? तो देख रहे हो, दिखा कि नहीं? यस सर। तो कौन झूठ बोल रहा है, जेजेस ना कौन? बताओ। सर आप नहीं, आप नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? चलो, नहीं सर, नहीं सर, आप नहीं। मैं आई गिव यू ऑल एविडेंस, समझ में आया? चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब तो हमने दो तरह के सेल्स यहाँ डिस्कस किए, एक तो स्पर्मेटोजेनिक से, ये देखिए सर स्पर्मियोजेनिक। स्पर्मेटोगोनियम को स्टेम सेल क्यों बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम को स्टेम सेल नहीं बोलते हैं, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम को स्टेम सेल बोलते हैं। तो स्टेम सेल क्या होता है, जो आपका अलग अलग तरह का सेल्स बना सकता है, टोटिपोटेंट सेल्स। इसीलिए भी आप अगर मेरा जो इफ यू सी माय वीडियोस, उसमें सेल बायोलॉजी में एक कंसेप्ट होगा टोटिपोटेंसी, वो वीडियो देखना। आप देखोगे उसमें पूरा हमने 1-2 घंटा टोटिपोटेंसी के बारे में डिस्कस किया है। तो उसमें टोटिपोटेंसी एक्चुअली अलग अलग तरह का होता है। टोटिपोटेंट का मतलब क्या है, एक से ऑल सेल्स बनेंगे,
ओके, सपोज आपका जाइगोट है, जाइगोट से तुम बन गए, है कि नहीं? तो इन ह्यूमंस हमारा जो अप टू 8 सेल्स, 1 से बनेगा 2, 2 से बनेगा 4, 4 से बनेगा 8। अगर ये 8 सेल्स को हम लोग अलग अलग करते हैं तो 8 बच्चे बनेंगे। जी तो सर। एक्चुअली दे आर ऑल आपका वॉइस कट रहा है टोटीपोटेंट सर। सेल्स, समझ रहे हो? दे आर ऑल टोटीपोटेंट सेल्स। बट अगर आपका टोटीपोटेंसी बंद हो गया तो अब जैसे सपोज आपका एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बन गया, तो एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म वाला नहीं बना सकता है, मेसोडर्म एक्टो एंडो वाला नहीं बना सकता है, एंडोडर्म एक्टो मेसो वाला नहीं बना सकता है। तो बट बहुत तरह का चीज बना सकता है। मेसोडर्म ब्लड बना सकता है, बोन बना सकता है, लिम्फ बना सकता है, कनेक्टिव टिश्यू बना सकता है, कार्टिलेज बना सकता है। तो ये भी एक टोटीपोटेंसी है, बट नॉट ऑल। तो इस तरह के टोटीपोटेंसी को हम लोग प्लूरीपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो इसलिए टोटीपोटेंट एक से ऑल, प्लूरीपोटेंट एक से अनेक, मल्टीपोटेंट एक से माने ऑलमोस्ट अनेक। मोर देन 2। नहीं नहीं, मोर देन 2 नहीं, मोर देन मेनी। एक से ऑल इज टोटीपोटेंसी, एक से आपका जो एक्टोडर्म मेसोडर्म ये हो गया प्लूरीपोटेंसी, एक से अनेक ये हो जाएगा मल्टीपोटेंसी, एक से कुछ ये हो जाएगा लिवर सेल्स। लिवर सेल्स आपके लिवर में हर सेल को बना देता है, तो इसका मतलब वो ऑलिगोपोटेंट सेल है। वो लिवर बना सकता है बट हार्ट नहीं बना सकता है। बाइपोटेंसी 1 से 2, यूनिपोटेंसी 1 से 1। तो इसीलिए आपका जो स्पर्म मदर सेल है, आपका जो एग मदर सेल है टाइप ए वाला, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम एंड टाइप ए oogoनियम आर कॉल्ड व्हाट? यूनिपोटेंट स्टेम सेल। इसका मतलब वो जब तक हैं आपका स्पर्म मदर सेल बनाते रहेंगे। मैंने आपको बोला गर्ल्स में डिलीवरी के बाद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? गर्ल्स में सारे टाइप ए खत्म हो जाते हैं, बुझला? हाउ टू मेंटेन टाइप ए देखे थे कि नहीं? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है? यस सर। टाइप ए जब डिवाइड करता है, एक को टाइप ए रखता है, एक को टाइप बी करता है, बुझला? जदि से दीटा जाक को टाइप बी कर दी था ताले कौन नहीं था? सर स्पर्मेटो ये तो है ही नहीं था। तो आगे और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो इसलिए मेल में आप देखोगे कि हर समय एक टाइप ए रहेगा, ओके? तो हर समय एक टाइप ए रहेगा, बट ओके, बट आपका उधर क्या होगा? वो आपका टाइप बी बना देता है, समझ रहे हो? तो एग oogenesis में क्या होगा? सारे के सारे टाइप ए टाइप बी बन जाएंगे।